तंत्र क्या है? नमस्कार आप सभी को। स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शब्द के बारे में जो काफ़ी विवादास्पद है और बहुत हद तक हम देखते हैं कि ये गलत समझे जाने वाला एक संस्कृत शब्द है और वो है तंत्र। जब भी हम तंत्र शब्द सुनते हैं तो अक्सर ही हमारे मन में क्या आता है? काला जादू, डरावनी कहानियां या शायद पुरानी फिल्मों के नकारात्मक पात्र जिन्हें तांत्रिक कहा जाता था। इसी कारण यह आम धारणा बन गई है कि तंत्र का अर्थ काला जादू है, लेकिन ये सच नहीं है। यदि तंत्र का मतलब काला जादू नहीं है तो इसका वास्तविक अर्थ क्या है? आइए इस यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं तंत्र का सच्चे शब्दों में अर्थ क्या है। तो आइए सबसे पहले तंत्र का मूल समझते हैं। तंत्र एक संस्कृत का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है सिस्टम या ढांचा। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक शब्द है लोकतंत्र। लोकतंत्र वो सिस्टम है जहां पर लोग अपने देश में शासन करते हैं। इसी तरीके से है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। तो दोनों ही ये उदाहरण से ये तो स्पष्ट हो गया कि तंत्र का जो मूल अर्थ है वह है एक व्यवस्था या फिर संगठन की पद्धति। अब ये जानना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है कि सदियों से इस शब्द का प्रयोग ज्यादातर विभिन्न देवी देवताओं की रहस्यमय और अनुष्ठानिक पूजा के लिए किया जाने लगा है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि तंत्र का स्पिरिचुअलिज्म में क्या महत्व है, यानी आध्यात्मिक परंपराओं में तंत्र का क्या महत्व है। तो आध्यात्मिक परंपराओं में तंत्र का मतलब होता है किसी विशेष देवता को समर्पित अनुष्ठानों और प्रथाओं की प्रणाली। और यही कारण है कि तांत्रिक परंपराएं केवल शिव और शक्ति के लिए ही नहीं है, वे बल्कि विष्णु, सूर्य, गणेश और आदि अन्य कई देवताओं के लिए भी मौजूद हैं। लेकिन काला जादू जो है वो भी जटिल अनुष्ठानों का उपयोग करता है। इसी वजह से लोगों ने धीरे धीरे तंत्र को केवल नकारात्मक और अंधकारमय प्रथाओं से जोड़ना शुरू कर दिया है और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। तंत्र के 4 स्तंभ हैं। तो ये जो 4 आधार स्तंभ है तंत्र के, उनको हम गहराई से देख लेते हैं। पहला आधार स्तंभ है विद्या, यानी अनुष्ठानों का ज्ञान और समझ। दूसरा क्रिया, यानी जो मैंने समझा, जो सीखा, उसको अभ्यास करना, उस तकनीकी का अभ्यास करना। तीसरा योग या उपासना। योग यानी गहरी एकाग्रता, पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर उस क्रिया को करना, उसे पुरस्कृत करना। और यहाँ योग का अर्थ केवल शारीरिक मुद्राएं बनाना नहीं है, बल्कि मानसिक अनुशासन भी है। चौथा है चर्या या सिद्धि, यानी जो अभ्यास मैंने किया उसको दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चर्या कहलाता है। ये 4 चरण केवल तंत्र तक सीमित नहीं है, ये सीखने के हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम एक स्टूडेंट की लाइफ का ही एग्जाम्पल लें तो वो भी तो यही पैटर्न फॉलो करता है। देखो, पहले समझना, फिर अभ्यास करना, फिर ध्यान केंद्रित करके उसमें महारत हासिल करना और फिर अंत में जो मैंने ज्ञान हासिल किया उसको अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लेना। तो तंत्र यहाँ पर क्या हुआ? एक तरीके का सिस्टम हो गया। जो भी तांत्रिक अनुष्ठान होते हैं उनमें 3 तत्वों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो है ध्वनि, रूप और मुद्रा। ध्वनि यानी साउंड, रूप यानी फॉर्म और मुद्रा यानी जेस्चर। और ये तीनों ही मंत्र, यंत्र और मुद्रा के रूप में एक साथ रहते हैं। अब मंत्र क्या है? मंत्र एक ध्वनि कंपन की शक्ति है। यह बार बार जब हम जाप करते हैं हमारा मन केंद्रित होता है और शरीर की ऊर्जा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। यंत्र, यंत्र वह पवित्र ज्यामिति की शक्ति है। ये दृश्य प्रतीक हैं जो मन को एकाग्र करने, ऊर्जा को एक संचरित तरीके से प्रवाहित करने में मदद करते हैं, यानी फॉर्म है ये एक तरीके की। और लास्ट है हमारा मुद्रा। मुद्रा यह हाव भाव की शक्ति है। ये हाथ की मुद्राएं शरीर के भीतर ऊर्जा के प्रवाह को निर्देशित करने में सहायता करती हैं। लेकिन दुर्भाग्य से फिल्मों और कहानियों ने इन तत्वों को केवल काले जादू के संदर्भ में ही दिखाया, जिसने जो तंत्र की वास्तविक छवि है
उसको काफी हद तक विकृत कर दिया, उसको यानी कहीं ना कहीं तंत्र की जो छवि है उसको खराब करने का श्रेय जो है फिल्मों और कहानियों को जाता है, जहां पर तंत्र को केवल काले जादू से जोड़कर दिखाया जाता है। अब एक और जो हमारे जानने लायक बात यहाँ पर है कि क्या तंत्र वेदों का हिस्सा है? नहीं, तंत्र वेदों का हिस्सा नहीं है। अब आप पूछ सकते हैं कि वेदों में भी तो अनुष्ठान है, तो उन्हें तंत्र क्यों नहीं कहा जाता? अब यहाँ पर कुछ अंतर है जिसके कारण हम वेदों को तंत्र नहीं कहते, तो चलिए उनको समझने की कोशिश करते हैं। तंत्र तंत्र मुख्य रूप से आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने और आत्म चेतना विकसित करने से संबंधित है। ध्यान रखना है कि हमारी जो अंदर की ऊर्जा है उसको जागृत करना है और हमारी जो आत्मिक चेतना है उसको विकसित करने से संबंधित है तंत्र। और वेद वेद मुख्य रूप से सामाजिक कर्तव्यों, लौकिक व्यवस्था और समुदाय आधारित जो अनुष्ठान है उन पर ध्यान केंद्रित करता है। तो अगर मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं तो संस्कार, जो वैदिक अनुष्ठान है, संस्कार सामाजिक और नैतिक जीवन से संबंधित है। और जो तंत्र है यानी वैदिक अनुष्ठान हमारी जो सामाजिक और जो हमारी नैतिक जीवन है उससे संबंधित जितने भी अनुष्ठान है वो वेदों में आते हैं। लेकिन तंत्र जो है वो हमारी आंतरिक जागृति और आध्यात्मिक परिवर्तन से संबंधित है। तो दोस्तों, तंत्र कोई काला जादू नहीं है, बल्कि ये तो आध्यात्मिक विकास के लिए एक संरचित प्रणाली है, यानी एक वेल एस्टेब्लिश सिस्टम है जिसके थ्रू हम अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो कि ज्ञान, अभ्यास, एकाग्रता और जीवन में अनुप्रयोग इन 4 स्तंभों पर टिका हुआ है। यह वह मार्ग है जो मंत्र, यंत्र, मुद्रा के माध्यम से आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने पर केंद्रित है। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो ने तंत्र से जुड़ी हुई कई आपकी गलतफहमियों को दूर किया होगा। आपका क्या ओपिनियन है? आप क्या तंत्र के बारे में और जानना चाहेंगे या अन्य किसी विषय के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद।